लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। आज होली है, होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और मेरे साथ हैं दादरी विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक इस सेशन के तेजपाल सिंह नागर। मैं उनसे जानूंगा, सबसे पहले उनको बधाई देता हूं बीजेपी की प्रखंड जीत के लिए यूपी में और 4 स्टेट में, 3 स्टेट में और स्टेट में। बधाई विधायक जी आपको इस जीत के लिए और होली के लिए भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है कि इस बार का जो यूपी का जो इलेक्शन हुआ है उसमें 39% पिछले साल मिला था और इस बार 41%, यानी 2% एक्स्ट्रा वोट मिला है। भले आपको सीट कम मिला है लेकिन वोट परसेंटेज जो है ज़्यादा हुआ है। इसका क्या वजह हो सकता है, क्या कारण है कि ये? देखिए, जो मोदी योगी जी के जो कार्य हैं, मोदी जी के देश में कार्य है, योगी जी के प्रदेश में कार्य है, ये उसकी जीत है। जनता खुश है और जनता ने तय कर लिया था कि हमको ऐसी सरकार चाहिए, योगी जी सरकार चाहिए। और योगी ने जनता के लिए पूर्ण समर्पण भावना से काम किया है। कानून व्यवस्था योगी जी ने बहुत ठीक की है। उत्तर प्रदेश को भारत के अंदर बहुत गलत दृष्टि से देखा जाता था, अब उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ा है योगी जी ने। कानून व्यवस्था ठीक की है। उद्योगपति जो यहाँ यूपी में नहीं आना चाहते थे, गौतम बुद्ध नगर में नहीं आना चाहते थे, कानून व्यवस्था ठीक होने के कारण आज उद्योगों की लाइन लगी हुई है। इससे क्षेत्र की बेरोजगारी ठीक होगी और ये कानून व्यवस्था की जीत है, योगी जी की जीत है, मोदी जी की जीत है। और सबसे ये तो यूपी, ऑल ओवर यूपी की बात हुई। अब मैं आपकी बात करता हूँ। इस बार जो आपको जो वोट परसेंटेज आया लगभग 61% और जो आपका विरोधी पार्टी है उनको आया 21%, 40% का अंतर है। तो ये आपका जनता का आशीर्वाद कहें या आपका सेवा कहें? देखिए, जनता अच्छी तरह जानती है, दादरी विधानसभा की जनता बहुत समझदार जनता है, बहुत बुद्धिमान जनता है। कुछ लोग अंग्रेज़ों की तरह फूट डालो राज करो की राजनीति अपना रहे थे। जनता ने उनको करारा जवाब दिया है और जनता ने जो नफरत की राजनीति करते हैं, षड्यंत्र की राजनीति करते हैं, साजिश की राजनीति करते हैं, अफवाहों की राजनीति करते हैं, उनको जनता ने कड़ा जवाब दिया है। और मुझे अचंभा ये होता है कि मैंने दादरी क्षेत्र की जनता के लिए, देखिए, उत्तर प्रदेश में केवल गौतम बुद्ध नगर जनपद ऐसा है जिसमें कंपनियों में जो कंपनियाँ आएंगी उनमें स्थानीय बच्चों का 40% आरक्षण हुआ है। पढ़े लिखे जो भी बात करते हैं, मुझे एक स्टेटमेंट पे एक नेता ने स्टेटमेंट दिया, मेरी हंसी छूटती है। वो पढ़े लिखे नेता हैं कि जब से कानून बना है, कानून बनने के बाद, इस कानून को बनने के बाद कि 40% बच्चे का आरक्षण होगा, रिजर्वेशन होगा, 40% बच्चे कंपल्सरी रूप से लिए जाएंगे। इस कानून बनने के बाद जिस ज़मीन का, जिस उद्योगों के लिए जिस भूमि का आवंटन हुआ है, ग्रेटर नोएडा ने किया है, उनके आवंटन पत्र में लिख दिया है कि 40% बच्चे लोकल लेने पड़ेंगे। लेकिन वो जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि उन कंपनियों में क्या होगा। अरे तुम बात करो ना आपकी, वो कंपनी तुम्हारे समय में लगी थी, पहले तुम्हारी सरकार थी, जब कानून नहीं था। उन कंपनियों की क्यों बात करते हो? तुम बनवा देते, कानून कौन रोकता है? तो यहाँ 40% का जो कानून बनवाया है, उत्तर प्रदेश के अंदर केवल गौतम बुद्ध नगर जनपद ऐसा जिसमें कानून बना है। इससे बेरोजगारों को बहुत राहत मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी। और दूसरी बात यह है कि आप शिक्षक हैं, आप बीएड हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं। बात है पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स और शिक्षक और बीएड और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों का जो नेचर है, जो स्वभाव है, बहुत डिफरेंट है, बहुत सारा डिफरेंट है। लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में लोग दबंग लोग आते हैं, क्रिमिनल लोग आते हैं, जिनकी दबंगता है, एजुकेटेड लोग बहुत कम लोग आते हैं। तो ये कैसे आपने डाइवर्ट किया पॉलिटिक्स में आने का, अपने नेचर को कैसे स्विच किया आपने पॉलिटिक्स में आने का, जो आपके नेचर का जस्ट खिलाफ था? देखिए, मेरे नेचर के खिलाफ नहीं था, ये गलतफहमी है लोगों को ये मालूम नहीं है कि मैं मिहिर बोझ पीजी कॉलेज दादरी का शिक्षक बनने से पहले छात्र संघ का महामंत्री रहा, प्रेसिडेंट रहा, फिर मैं टीचर बन गया, फिर मैं सहकारी संघ का अध्यक्ष रहा और टीचर रहते हुए 3 बार, 95 में, 2000 में, 2005 में मैं सदस्य जिला पंचायत रहा और बढ़ते क्रम में जीता। और 2017 में पार्टी ने टिकट दिया, 80,000 वोटों से जीता। 2022 में पार्टी ने पुनः विश्वास करा, दादरी क्षेत्र की जनता ने मुझे 1,38,700 करीब वोटों से जिताया। और दबंगता, हमें कोई बदमाशी थोड़ी करनी है,
बदमाशी थोड़ी करनी है। बदमाशी के कारण इस क्षेत्र का बहुत विनाश हुआ था। यहाँ से उद्योग चले गए थे, रोजगार मिला नहीं लोगों को। दबंग, अब जनता दबंग को बदमाश को पसंद नहीं करती। दबंग का अर्थ क्या होता है? दबंग का अर्थ बदमाशी होता है। अगर बदमाशी जनता पसंद नहीं करती, हम जनता के काम बहुत ताकत के साथ, बहुत मजबूती के साथ कराएंगे। जनता का काम कराएंगे। हमने 5 साल भी कराए, आगे भी कराएंगे। ये मोदी, योगी और मेरे 5 साल के काम की जीत है। जनता ने हमें पसंद किया है, इसलिए जनता ने ठीक है। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। थे जिसको एसपी पार्टी। तो ये आपने जो बोला, ये जनता का आशीर्वाद है। एक सवाल है कि जब आप 2017 में पहली बार खड़ा हुए तो आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड था नहीं, हो सकता है सोशल आपका लोकल स्टेटस कुछ रहा हो, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जो 2 साल से विधायक बनते आ रहे थे, 2 साल से, उनको आपने हराया फर्स्ट टाइम। तो इसमें आपका कितना योगदान है, या बीजेपी की लहर है या मोदी की लहर है, या इसमें पर्सनल आपका कितना योगदान है? एक सेकंड अजय, बताइए, मैं ये बात नहीं समझ पाया। पॉलिटिकल बैकग्राउंड आप कैसे देखते हैं? अगर मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना होता तो मैं जो चुनाव लड़ा शुरू से, चाहे मैं छात्र संघ के लड़ा, चाहे मैं सहकार संघ के अध्यक्ष लड़ा, चाहे मैं सदस्य जिला पंचायत का लड़ा, क्या इन्हें पॉलिटिकल नहीं कहते? एमएलए सब पहली बार बनते हैं, तो पहली बार बनने के बाद आदमी पॉलिटिकल होता है। पॉलिटिकल स्वभाव मेरा, राजनीतिक, पॉलिटिकल और सामाजिक स्वभाव मेरा पहले से ही था, बचपन से था, और है और रहेगा। ठीक है, होली के लिए क्या कहेंगे पब्लिक को आज? मैं दादरी क्षेत्र की जनता को, जिन्होंने मुझे अपार वोटों से जिताया है, मैं ऐसी दादरी की देवतुल्य जनता का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ होली दादरी क्षेत्र की पूरी जनता के लिए बहुत शुभ हो और उनके जीवन में नई नई खुशी लेकर आवे, स्वस्थ रहें, लंबी उम्र हो और उनके परिवार में खुशहाली रहे, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। एक लास्ट सवाल है कि आप शिक्षक थे, एजुकेटेड हैं, तो आप युवा को क्या कहेंगे पॉलिटिक्स को? क्योंकि पॉलिटिक्स में जब से 2014 से मेरा जो आंकड़ा है, थोड़ा बहुत ये जो एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देंगे अपने क्षेत्र के या देश के जनता को, देश के युवा को जो एजुकेटेड हैं, जो पॉलिटिक्स के नाम से थोड़ा सा बैकडोर पे जाते हैं? देखिए, युवाओं के लिए, उनके रोज़गार के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर जनपद गौतम बुद्ध नगर में केवल 40% का कोटा हुआ। एक जनपद गौतम बुद्ध नगर में 40% कोटा हुआ। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, पढ़ाई के महत्व को समझता हूँ, मैंने नौजवानों के लिए स्मार्ट पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना मिहिरभोज इंटर कॉलेज दादरी में की है। जो पब्लिक लाइब्रेरी मिहिरभोज ने ज़मीन दी है और 65 लाख रुपए आगे हैं, और जितने पैसे की आवश्यकता होगी उस लाइब्रेरी में उतना पैसा और आ जाएगा, और ताकि बच्चों की अच्छी तरह शिक्षा हो सके, बच्चे कंपटीशन के लिए तैयारी कर सके लाइब्रेरी में बैठ करके, ऐसी मैंने लाइब्रेरी की स्थापना हो रही है, उस पर काम शुरू हो गया है। और 60 लाख रुपए मैंने मिहिरभोज पीजी कॉलेज में बच्चों की 3 प्रयोगशालाओं के लिए दिए हैं, और एक दादरी में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मैंने जिसका काम चल रहा है कठेरा रोड पर, वो बन रहा है। मैंने प्रस्तावित कोर्ट में भी किया है, मैंने प्रस्तावित डिग्री कॉलेज जारची में भी किया है। मैं शिक्षा के ऊपर और सब सर्वांगीण विकास की बात करके, सारी बातों पर ध्यान देकर, शिक्षा पे भी, स्वास्थ्य पे भी, और सारी बातों पर ध्यान दे करके मैं इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास करूँगा। ठीक है, फिर से हमारा मंत्री कैसा हो, हमारा मंत्री कैसा हो, तेजपाल नगर। ये जो पब्लिक की आवाज़ है, हमारा मंत्री कैसा हो, इस पर क्या उम्मीद करें सीएम योगी से और पीएम मोदी से? देखिए, ये हाईकमान का काम है, ये हाईकमान का काम है। ये हाईकमान जो तय करेगी, जो भी जिम्मेदारी देगी, उसे शहर स्वीकार करेंगे और उसे अच्छी तरह से निभाएंगे। अभी आप लखनऊ से लौट करके आए हैं, आप आश्वासन दीजिए कुछ पब्लिक को। क्या आश्वासन कुछ मिला है आपको? नहीं, ऐसा कोई आश्वासन मुझे नहीं मिला, ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला। ये कब तक ये विस्तार होगी कैबिनेट की? देखिए, अभी कोई डेट तय हो जाएगी जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा माननीय योगी जी को, और नेता चुनने जाने के बाद शपथ की डेट तय हो जाएगी, उस दिन शपथ हो जाएगी। तो ये थे नागर जी। हमारा मंत्री कैसा हो, तेजपाल नगर जैसा हो, हमारा मंत्री कैसा हो, तेजपाल नगर जैसा हो। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय
उम्मीद करते हैं कि जो पब्लिक की आवाज़ है, हमारा मंत्री कैसा हो, विधायक तो हैं ही, शायद ये उम्मीद कर रहे हैं कि सीएम योगी से, आला कमान से, कि इस बार के कैबिनेट विस्तार में तेजपाल नागर को मंत्री पद दिया जाए, ताकि पब्लिक को सेवा करने का और से अच्छा सा मौका मिले, पूरे स्टेट लेवल तक ये सेवा करें और अपने क्षेत्र के साथ। आप सभी को लाइव न्यूज़ की तरफ से होली की शुभकामनाएं और तेजपाल जी को हार्दिक अभिनंदन। मेरे चैनल को जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।